प्यारे साथियों, अब मैं आप लोग को डीसी जनरेटर करवाने जा रहा हूँ, उससे संबंधित प्रश्न। चलिए तो स्टार्ट करता हूँ। यांत्रिक ऊर्जा से डीसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा बनाने वाले जनरेटर को क्या कहते हैं? डीसी जनरेटर। वाहनों में बैटरी चार्जिंग अस्थायी चुंबक लगा हुआ जनरेटर कौन सा होता है? डायनेमो और अस्थायी चुंबकीय भी डायनेमो में ही आते हैं। ठीक है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के विद्युत चुंबक के सिद्धांत पर। साथियों, फैराडे में चुंबकीय बल रेखाओं के पथ प्रदान कौन सा रहता है? योग एवं बॉडी। बड़े जनरेटर एवं छोटे जनरेटर की बॉडी किस धातु की बनी होती है? बड़े जनरेटर जो होती है उसकी सिलिकॉन स्टील के पत्ती के बनाए जाते हैं, छोटे जनरेटर कास्ट आयरन। ऐसा क्यों किया जाता है? होता क्या है साथियों कि अगर जनरेटर है तो एक स्थान से दूसरे जगह पे ले जाने में काफ़ी परेशानी होगी। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? हल्का बनाते हैं। हल्का बनाने के लिए क्या क्या करते हैं हम लोग? सिलिकॉन स्टील के पत्ती के बनाई जाती है। ठीक है, सिलिकॉन स्टील की उसका योग लगाता है, यानी बॉडी बनाया जाता है। डीसी जनरेटर में चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करने का स्रोत क्या है? फील्ड पोल। फील्ड पोल किस धातु की बनी होती है? कास्ट आयरन की। आर्मेचर किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील की लिमिटेड पत्तियों के बनाया जाता है। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को जोड़कर लेमिनेशन करके बनाया जाता है। साथियों, मुख्य तार पर आर्मेचर स्लॉटों के कितने प्रकार होता है? नाम बताइए। 3 प्रकार का। खुली स्लॉट, अर्धनंद या अर्ध खुली स्लॉट, और एक होता है बंद स्लॉट। ठीक है। डीसी जनरेटर के आर्मेचर पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल किस स्वभाव का होता है? एसी स्वभाव का। आर्मेचर के लिमिटेड पत्तियों की मोटाई कितनी होती है? 0.35 से 0.35 से 0.6 mm। डीसी जनरेटर में ब्रश की कितनी लंबाई घिस जाने पर परिवर्तन कर देना चाहिए? ब्रश की कुल लंबाई का 1/3 भाग घिस जाने पर बदल देना चाहिए। साथियों, डीसी जनरेटर में लगे ब्रश होल्डर को कितना दबाव होना चाहिए? 0.25 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर, यानी 1/25। अगर इसको हम हल करें तो 25 चौके 100, 1/4 भाग दबाव होना चाहिए। ठीक है, यानी ये डीसी होल्डर अगर उसको दबाव अगर हम लोग ये करते हैं ब्रश का, तो कितना होना चाहिए? 1/4 या फिर 0.25 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर। बड़े जनरेटर एवं छोटे जनरेटर में ब्रश किस प्रकार की धातु व्यवस्थित की जाती है? बड़े जनरेटर में लगी ब्रश तांबा एवं ग्रेफाइट युक्त होती है। छोटे जनरेटर में लगी ब्रश कार्बन की होती है। कार्बन ब्रश की विद्युत धारा वहन क्षमता कितनी होती है? 6 एम्पीयर प्रति वर्ग सेंटीमीटर। बड़े जनरेटर एवं छोटे जनरेटर में बैरिंग कौन सा काम लिया जाता है? बड़े जनरेटर में बॉल बैरिंग, छोटे जनरेटर में ब्रश बैरिंग काम में लिया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के अनुसार अंगूठा एवं मध्य अंगुली क्या दर्शाता है? अंगूठा धारा की दिशा एवं मध्य अंगुली विद्युत वाहक बल की दिशा दर्शाती है। डीसी जनरेटर में आर्मेचर के द्वारा उत्पन्न एसी को किसके द्वारा डीसी में बदला जा सकता है? कम्यूटेटर के द्वारा। वह कौन सा जनरेटर है जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग की आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है? सीरीज जनरेटर। डीसी जनरेटर फील्ड संख्या कितनी होती है? डीसी जनरेटर में फील्ड की संख्या 2 होती है। डीसी जनरेटर में पोलों की कितनी होती है? कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा। पोलों की जो संख्या होती है कम से कम 2 होती है साथियों, और अधिक से अधिक 8 होती है। डीसी परिपथ में बूस्टर के तौर पर कौन सा जनरेटर काम में लाता है? सीरीज जनरेटर। वह जनरेटर कौन सा है जिसमें शंट फील्ड को पतले तार एवं अधिक टर्न आर्मेचर के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है? शंट जनरेटर।
बैटरी चार्जिंग में कौन सा जनरेटर काम में आता है? शंट जनरेटर। वह डीसी जनरेटर कौन सा है जिसे शंट फील्ड का चुंबकीय फ्लक्स सीरीज फील्ड चुंबकीय फ्लक्स के विपरीत होता है? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। आर्क वेल्डिंग में कौन सा जनरेटर काम आता है? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। वह डीसी जनरेटर कौन सा है जिसकी शंट फील्ड का चुंबकीय फ्लक्स एवं सीरीज फील्ड का एक दूसरे का सहयोग करने वाला होता है? कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। आर्मेचर द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव को क्या कहते हैं? आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन के प्रमुख दोष या प्रभाव बताओ। विक्षोभ प्रभाव, दूसरा चुंबकीय प्रभाव। डीसी जनरेटर में उत्पन्न स्पार्किंग को कम करने के लिए क्या किया जाता है? इंटरपोल स्थापित किया जाता है। इंटरपोल किस क्रम में अवस्थित होता है? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। डीसी जनरेटर में स्पार्किंग एवं आर्मेचर रिएक्शन कम करने के लिए क्या किया जाता है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग एवं इस वाइंडिंग को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। डीसी जनरेटर में वाइंडिंग प्रतिरोध के कारण कौन सी क्षति होती है? ताम्र क्षति। वायरिंग का जाम हो जाना या ग्रीस सूख जाना आदि के कारण कौन सी क्षति होती है? यांत्रिक क्षति। आर्मेचर एवं फील्ड आदि का प्रतिरोध ज्ञात करने का कौन सा यंत्र है? मेगर। कौन सा है साथियों? मेगर। साथियों, आज मैं यहीं पे एंड करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।